और मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है सिक्योरिटी एंड प्लानिंग इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज द फ्रेमवर्क फॉर द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एन एप्लीकेशन फ्रॉम इंसेप्शन टू डिकमीशन। SDLC हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, स्टेप टू स्टेप डिज़ाइन होता है जिसके जरिए जिसको फॉलो करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है मल्टीपल SDLC मॉडल्स हैव इमर्ज्ड फ्रॉम वाटरफॉल एंड आइटरेटिव। इसमें बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि काफ़ी मॉडल्स हैं इस SDLC के जिनको हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन बनाते हुए, जिनमें हमारे पास वाटरफॉल आ जाता है, आइटरेटिव आ जाता है, अजाइल आ जाता है, वी शेप आ जाता है। इस तरह के काफ़ी और भी हमारे पास मॉडल हैं। वाटरफॉल जो है वो सबसे जो है पुराना मॉडल है जो हम यूज़ करते थे, और ये लेस सिक्योर है क्योंकि इसमें एट लास्ट पे सिर्फ एक दफ़ा ही टेस्टिंग होती है, जिसकी वजह से हम काफ़ी बग्स जो हैं वो फाइंड आउट नहीं कर पाते और वो सिस्टम के अंदर ही रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये स्टेप्स आ गए हैं जिन SDLC के। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एनालिसिस। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो हमने प्रोडक्ट डेवलप करना होता है सॉफ्टवेयर, उसकी हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स भी देखते हैं क्योंकि हम सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, उसके बाद हम रिस्क एनालिसिस देखते हैं इसमें कि उसमें क्या क्या रिस्क जो है वो पॉसिबल है इसमें आना। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर है जिसमें जो हमने टूल वगैरह जो यूज़ करना है या लैंग्वेज यूज़ करनी है इसमें, जो सिक्योरिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करेगी। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थ्रेट आइडेंटिफिकेशन आ जाती है, और इस तरह अब्यूज़ केसेस वगैरह आ जाते हैं। अब्यूज़ केसेस मतलब ये कि हमारे सिस्टम में जो एरर वगैरह हैं, जो फ्लॉज हैं, रिस्क वगैरह हैं, उनको हम अब्यूज़ केसेस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिज़ाइन आ जाता है इसमें। अब डिज़ाइन में हमारे पास रिस्क एनालिसिस आ जाता है सबसे पहले। इसमें क्या होता है, एनालिसिस में तो हम प्रैक्टिकली नहीं देखते, वैसे ही एनालाइज करते हैं कि हमारे पास क्या रिस्क होंगे। जब हम डिज़ाइन करते हैं इसका, हम स्कीमास वगैरह बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, तो हम इसमें प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि रिस्क कौन कौन से होंगे। उसके बाद हम YAML एक लैंग्वेज है, UML, वो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के लिए हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन में, और यूज़ेबिलिटी इसकी देखते हैं कि ये हमारा जो डिज़ाइन है, ये हमारा जो गोल है वो अचीव करने में हमारी मदद कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद हम डेवलपमेंट में आ जाते हैं। डेवलपमेंट में हम कोड वगैरह, जैसे आपको पता है, सोर्स कोडिंग करते हैं, और उसके बाद हम अपनी जो कोडिंग है उस पर रिस्क बेस्ड टेस्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास एक फजिंग आपने नाम सुना होगा, वो उस पे टेस्ट होते हैं, जो एरर वगैरह उसमें वो हमें बताते हैं कि क्या है। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं। जब हमारा सिस्टम तैयार हो जाता है उसके बाद हमारी एक टीम होती है जो इसको टेस्ट करती है, रिस्क एनालिसिस करती है, पेनिट्रेशन टेस्ट करती है, और ट्रेडिशनल SDLC पे टेस्ट वगैरह जो इस पे वो होते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस हमारे पास आ जाता है। मेंटेनेंस में हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम चल रहा है तो उसमें कोई रिस्क अगर आता है या कोई सिक्योरिटी फ्लॉ अगर आता है या कोई थ्रेट हमारे पास आता है तो उसको हम दूर करते हैं, इसमें इसको हम मेंटेनेंस करते हैं, बैक टू स्टार्ट। और फिर यही हमारे पास दोबारा से इनिशिएशन फेज आ जाता है हमारे पास। इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले नीचे नज़र आ रहा है रिस्क असेसमेंट। इसमें क्या होता है, हम थ्रेट्स जो होते हैं उनको एनालाइज करते हैं, और जो हमारे पास वर्नरेबिलिटीज होती हैं, यानी कि जो एरर्स वगैरह होते हैं, उनको डिटरमाइन करते हैं, और देखते हैं किस तरह हम उनको जो है वो ठीक कर सकते हैं। उसके बाद नीड डिटर्मिनेशन। इसमें सबसे पहले आपको डिटर्मिनेशन चाहिए एक इनिशिएशन में कि हमने ये करना है वाकई। और नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स में। एनालिसिस में हमारे पास ये आ जाता है कि हम सिक्योरिटी को अश्योर करने के लिए आफ्टर पोस्ट डेवलपमेंट सिक्योरिटी अश्योर करने के लिए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉस्ट कंसिडरेशन। कॉस्ट कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ में हमारे पास बहुत कॉस्ट जो है अ, वो लगती है। इसलिए जो ज़्यादा डेवलपर्स होते हैं वो बिल्कुल SDLC के एंड पे एक दफ़ा ही सिक्योरिटी टेस्ट वगैरह करते हैं, जिसके लिए उनको कॉस्ट कम पड़ती है, लेकिन जो है सिस्टम जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। तो इसको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर स्टेप में रिस्क एनालिसिस करते हैं,
और सिक्योरिटी इंटीग्रेशंस वगैरह देखते हैं। तो इसमें हमारे पास कॉस्ट, इसलिए हम इसको कॉस्ट को मेजर करते हैं कि हमारी इस पर कितनी कॉस्ट आ जाएगी डेवलपमेंट के। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी कंट्रोल डेवलपमेंट आ जाता है। सिक्योरिटी का जो कंट्रोल सिक्योरिटी के जो कंट्रोल वगैरह उसको डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट कैसी होगी वो हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंस्पेक्शन एंड एक्सेप्टेंस। जब हमारे पास सिस्टम लग जाता है, मतलब इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद हम इंस्पेक्ट करते हैं उसको, कि मतलब प्रैक्टिकली चेक करके उसको चला के सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास कोई एरर वगैरह है, कोई सिक्योरिटी लीक तो नहीं है जहाँ से हमारा सिस्टम जो है वो हैक हो सकता है, किसी दिए से इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रीच हो सकती है। उसके बाद सिस्टम इंटीग्रेशन आ जाता है। सिस्टम इंटीग्रेशन में हम सिस्टम किस बेसिकली सिक्योरिटी देखते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन वगैरह हमारी बाहर तो नहीं, लीक तो नहीं हो रही। उसके बाद सर्टिफिकेशन हमारे पास आ जाती है। कोई सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट के लिए हमारे पास टीम्स होती हैं जो हमें सर्टिफिकेशन वगैरह देती हैं। और एक्रेडिशन जो एक सर्टिफिकेट होता है, जब ये हमारे पास होता है उसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो ऑफिशियली हम अपनी कंपनी में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में हमारे पास आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इसको हमारे सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसको हम चेक करते हैं। उसके बाद कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग, और जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है और ये कॉन्फ़िगर हो जाता है उसके बाद उस अपने सॉफ्टवेयर को कॉन्टीन्यूस मॉनिटर करना कि इसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह वगैरह तो नहीं है, या कोई बीच में हमें ट्रेस करने की, डिक्रिप्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। उसके बाद जब हम अपने सॉफ्टवेयर के साथ डन हो जाते हैं तो हम इसको डिस्पोज जब करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रिजर्व करें, जो भी हमारा डाटा है उसके अंदर उसको प्रिजर्व करें। उसके बाद मीडिया सैनिटाइजेशन करते हैं, हम अपना मीडिया वगैरह जो भी हमारा उसमें है उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिस्पोजल। जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होते हैं उसको हम मुकम्मल तौर पे इस स्टेप में जो है वो डिस्पोज कर देते हैं। मतलब कि अगर हार्डवेयर वगैरह तो उसको हम यूज़ होने के काबिल नहीं रहने देते, सॉफ्टवेयर है उसको कम्प्लीटली हम अपने कंप्यूटर में से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये एक दो मॉडल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वाटरफॉल और आइटरेटिव मॉडल हमारे पास बना। वाटरफॉल जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास सिक्योरिटी बहुत लेस होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि इसमें हर फेज़ में टेस्टिंग नहीं होती। हर फेज़ में वो नहीं देखते कि हमारे पास क्या रिस्क हैं और क्या सिक्योरिटी फ्लॉज हैं जिनको हमने ठीक करना है। तो ये ओल्ड है, अब ये बहुत कम यूज़ होता है वाटरफॉल मॉडल। और नेक्स्ट हमारे पास जो है अभी जो चल रहा है वो आइटरेटिव मॉडल है हमारे पास, जिसमें हम हर फेज़ में देखते हैं जो रिस्क कोई इसमें इन्वॉल्व हैं या कोई सिक्योरिटी फ्लॉज हैं, वो हर फेज़ में हम उसको देखते हैं, उसको ठीक करते हैं। और जब तक हमारा प्रोडक्ट जो है, सॉफ्टवेयर जो है वो फाइनली हमारे पास रेडी होकर नहीं आ जाता। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सिक्योरिटी कोर प्रिंसिपल आ जाते हैं हमारे पास। जो सिक्योरिटी है उसके कोर प्रिंसिपल, उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें हम क्या करते हैं, प्रिजर्विंग ऑथराइज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड डिस्क्लोजर। जो हमारे पास ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारी डेटाबेस यूनिवर्सिटी का जो टीचर की इंफॉर्मेशन है या कोई डीन्स वगैरह की इंफॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स नहीं देख सकते। ऐसे ही टीचर जो है डीन्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, और डीन्स जो है वो वीसी को जो ऑथराइज डाटा है वो नहीं देख सकते, हम कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी हमारे पास आ जाती है जो सिस्टम के में कोई मोनोपोली वगैरह या कोई एरर वगैरह तो नहीं है, उसको हम अगर नहीं है तो उसको हम इंटीगर अपना सॉफ्टवेयर बोलते हैं, मतलब ये इंटेग्रिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद अवेलेबिलिटी आ जाती है हमारे पास। अवेलेबिलिटी में हमारे पास ये आ जाता है कि इंश्योरिंग टाइमली एंड रिलायबल एक्सेस टू यूजर इंफॉर्मेशन। जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए यूज़र को, ऑथराइज यूज़र को, उसको टाइमली और रिलायबली उसको इंफॉर्मेशन तक एक्सेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उसके बाद हमारे पास आता है यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटी हमें हम देखते हैं कि जो जिस गोल के लिए हमने अपना ये प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, हमारा वो पर्टिकुलर गोल भी पूरा हो रहा है कि नहीं।
इसको हम बोलते हैं यूजिबिलिटी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेसिक सिक्योरिटी जो है, बेसिक सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। ये तो कोर प्रिंसिपल्स है ना। नेक्स्ट मतलब ये बेसिक आ जाते हैं, हमें जो बिल्कुल बेसिक हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं सिक्योरिटी के लिए। इसमें हमारे पास आइडेंटिफिकेशन रहती है सबसे पहले। ये इसमें होता है कि यूज़र कैसे अपने सॉफ्टवेयर को बता रहा है कि मैं कौन हूँ और मुझे इजाज़त दो, मैं ऑथराइज यूज़र हूँ। उसमें इसकी किस तरह होता है, हम यूज़र नेम और आईडी या पासवर्ड वगैरह देता है, तो उसको आइडेंटिफाई करता है अपना सॉफ्टवेयर के ये वाकई ऑथराइज बंदा है। उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन, वही ऑथराइज बंदा जो मैंने आपको पहले बताया। अब उसके बाद जब आपने यूज़र आईडी दे दिया, पासवर्ड भी दे दिया, उसके बाद हमारे पास ऑथराइजेशन का प्रोसेस आ जाता है, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर है और वो वेरीफाई करता है कि वाकई ये बंदा ऑथराइज है कि नहीं। वो कैसे चेक करता है, पासवर्ड मैच करता है बाय उसकी स्पेसिफिक यूज़र आईडी के अगेंस्ट के कोई पासवर्ड दे रहा है या कोई दूसरा पासवर्ड दे रहा है जो कि मैच नहीं करता, तो उसको कहता है भाई ये तुम ऑथराइज नहीं हो, अपना सही पासवर्ड दो। ऑथराइजेशन उसके बाद आ जाती है। ऑथराइजेशन में आ जाता है हमारे पास यूज़र के राइट्स जो हैं वो उसको मिले, और यूज़र डिफाइन यूज़र राइट एंड परमिशन ऑन सिस्टम। और जब वो यूज़र ऑथराइज हो जाता है उसके बाद जो उसके राइट्स हैं वो उसको मिल जाते हैं। मतलब जब हम लॉगिन करते हैं तो हम अपने मार्क्स नहीं अपलोड कर सकते यूनिवर्सिटी डेटाबेस में, एलएमएस पे जब हम अपलोड करते हैं, क्योंकि वो हमारा राइट नहीं है। वो सिर्फ टीचर को राइट है कि हमारे मार्क्स जो है अपलोड कर सके। और नेक्स्ट उसमें हमारे पास आ जाता है सिक्योर एसडीएलसी। अब ये हमने देख तो लिया सर, अब हम देखते हैं कि इसको बना कैसे सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। अभी रिक्वायरमेंट्स से डिज़ाइन तक जो हमारा फेज़ होता है, सबसे पहले हम अब्यूज़ केसेस देखते हैं। अब्यूज़ केसेस हमारे पास क्या होता है कि इसमें एरर्स वगैरह या कोई फ्लॉज वगैरह हैं तो हम उसको दूर करें, इसको हम अब्यूज़ केसेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स में हम देखते हैं कि सिक्योरिटी को सिक्योरिटी अपने सिस्टम में रखने के लिए हमारे पास कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें चाहिए, सॉरी, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए जिनके ज़रिए से जो है हम सिक्योरिटी अपने सिस्टम में मेंटेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास रिस्क एनालिसिस आ जाता है। इसमें रिस्क एनालिसिस मतलब हम एनालाइज करते हैं रिस्क को, कि वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है और हम उसको किस तरह जो है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं और इसको किस तरह हम एलिमिनेट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिज़ाइन का फेज़। डिज़ाइन के फेज़ में भी जैसे मैंने आपको पीछे बताया, सबसे पहले हम रिस्क एनालिसिस देखते हैं कि हमारे पास रिस्क कहाँ कहाँ पे है, हम उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल रिव्यू हम लेते हैं अपनी टीम से या किसी बंदे से जो हमारे इस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेस्ट प्लान्स। टेस्ट प्लान्स में हम क्या करते हैं, जो रिस्क बेस्ड सिक्योरिटी टेस्ट जैसे होते हैं हम उस पर परफॉर्म करते हैं। अ, और डिफरेंट तरीके से हम देखते हैं कि भाई इसमें कोई रिस्क है तो नहीं, मतलब है, अगर टेस्ट के ज़रिए हमें पता चलता है रिस्क है तो हम उसको कैसे जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कोड आ जाता है। कोड में हम स्टैटिक एनालिसिस टूल यूज़ करते हैं जो हमारी कोडिंग के अंदर देखता है कि अगर कोडिंग में कोई फ्लॉ है, कोई एरर वगैरह, तो उसको हम कैसे जो है वो दूर कर सकते हैं। बल्कि वो सिर्फ हमें यही बताता है कि उसमें भाई रिस्क है, तो हम आगे हम अपनी टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके तो हम देखते हैं कि भाई हम इस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी ये है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को चला के चेक करते हैं कि उसमें और कोई इंटीग्रिटी और वल्नरेबिलिटी या कोई वीकनेस या कोई एरर वगैरह या कोई सिक्योरिटी फ्लॉ ऐसा है उसको हम दूर कर सकें, तो वो उसको हम दूर करते हैं स्पेस में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट आ जाता है उस चीज़ का, सॉफ्टवेयर का जिसको हमने बनाना है। उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक इंटरव्यू रखते हैं
उसमें हम एक्सपर्ट्स बैठते हैं सारे और आपस में क्वेश्चनिंग करते हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड। डिज़ाइन फेज में हम सिक्योरिटी किस तरह की होनी चाहिए इसमें। उसके बाद हम डिज़ाइन फेज में थ्रेट मॉडलिंग करते हैं। थ्रेट मॉडलिंग एक प्रोसेस है। थ्रेट मॉडलिंग एक प्रोसेस है जिससे हम देखते हैं पोटेंशियल थ्रेट्स को कि थ्रेट्स हमारे पास कहाँ कहाँ पे हैं और उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें हम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं हमारे पास क्या क्या आएंगी थ्रेट को दूर करने में, और हम उसकी थ्रेट को ख़त्म करने के लिए मेथड्स उसमें देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है डिज़ाइन फेज़ आ जाता है और डेवलपमेंट फेज़ आ जाता है। डेवलपमेंट फेज़ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेवलपमेंट फेज़ जब हमारे पास आया था उसके बाद हम सेट द बग एंड ऑफलाइन प्लान्स। एंड ऑफलाइन प्लान्स जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्पोजल प्लान्स लास्ट जो हमने पढ़ा। उसके बाद हमारे पास टेस्ट फेजेस आ जाते हैं। टेस्ट फेज में हम एक्सटर्नल रिव्यूज़ लेते हैं अपनी टीम से। अपने जो टेस्टर्स होते हैं मतलब जो कोड को टेस्ट करते हैं उनको टेस्टर भी बेसिकली बोलते हैं। तो वो हमारा कोड रिव्यू करते हैं और देखते हैं भी इसमें कोई फ्लॉज या एरर्स वगैरह हैं और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। और सिक्योरिटी पुश हम देखते हैं इसमें सिक्योरिटी वगैरह को हम कैसे कम कर सकते हैं। और उसके बाद शिपिंग या मेंटेनेंस फेज आ जाता है हमारे पास, जिसमें हम कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर है उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होके हमें हैक वगैरह करने की, हमारी इंफॉर्मेशन ब्रीच करने की कोशिश तो नहीं कर रही। तो ये मेरा टॉपिक था। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। थैंक यू।